नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उसकी स्थापना और स्थापना वर्ष के बारे में देखेंगे। एक प्रश्न इससे ज़रूर बनता है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि ये 100% श्योर रहता है इससे एक प्रश्न ज़रूर आता है। और यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किसी एक परीक्षा के लिए नहीं। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ये सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो अगर जो आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सारे जो पॉइंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ हमारी संस्था का नाम है, एक तरफ है स्थापना वर्ष। कौन सी संस्था की कब स्थापना हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1801 ईस्वी में। इसके संस्थापक विलिजली थे, मार्विवस विलिजली रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई, सन 1801 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक विलिजली थे। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में है, इसकी स्थापना 1817 ईस्वी में हुई। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई। इंडियन प्रेस इलाहाबाद, इसके संस्थापक चिंतामणि घोष हैं और इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। एक प्रश्न इससे ज़रूर बनेगा, बाकी आपकी मर्जी। अगर जो वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो आपका भविष्य है, आपकी मर्जी है, आप जानिए, लेकिन इसमें सारे ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना काशी में हुई थी 1893 ईस्वी में। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, या शिव कुमार रहेगा, शिव कुमार सिंह हैं। शिव कुमार रहेगा, शिव कुमार सिंह हैं। अब मैं बोल दे रही हूँ, आप ध्यान से सुन लेना, शिव कुमार सिंह। कुछ इसमें से ऐसी भी चीज़ें होंगी, ऐसे भी टॉपिक कथन होंगे, ऐसी संस्थाएं होंगी जो आपको आ रहे होंगे, लेकिन ऐसे बहुत से निश्चित, उतना भी निश्चित है, उतना ही सत्य है कि जो बहुत इसमें से आ रही होंगी और बहुत सी नहीं भी आ रही होंगी। तो नहीं आ रही होंगी तो वो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, आ रही होंगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका, इसकी संस्थापक चिंतामणि घोष थे, 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। भारतेंदु नाटक मंडली, काशी में इसकी स्थापना हुई और यह 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, भारतेंदु नाटक मंडली की काशी में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास में इसका है मुख्यालय है और यह वर्तमान चेन्नई में है। 1918 ईस्वी में स्थापना हुई। प्रश्न आया हुआ है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो मद्रास, चेन्नई। और दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, इसके संस्थापक महात्मा गांधी हैं। 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के संस्थापक महात्मा गांधी हैं और 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? सर विलियम मैरिस ने 1927 ईस्वी में की थी। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद की स्थापना सर विलियम मैरिस ने 1927 ईस्वी में की थी। हिंदी विद्यापीठ देवघर में है, जो झारखंड में है, और इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष काका कालेलकर हैं और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। देवनागरी नहीं, देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना बाद में हुई थी, लेकिन नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे।
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी और इसके संस्थापक महात्मा गांधी हैं। राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी हैं और 1936 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा, इसको इप्टा भी कहते हैं, EPT इप्टा, इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई। तो इप्टा भी पूछ लेगा तब भी आप समझ जाना। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है इप्टा का, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इप्टा। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। परिमल नए लेखकों की संस्था है, 1944 ईस्वी में हुआ था परिमल की स्थापना। प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। प्रकाशन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। प्रकाशन विभाग ये किसके अधीन में है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1941 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन हैं। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन हैं। राष्ट्रभाषा विकास परिषद पुणे में है, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रभाषा विकास परिषद पुणे में, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। नागरिक प्रचारित लिपि समिति की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। नागरिक प्रचारित लिपि समिति की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। लिपि सुधार समिति की स्थापना दूसरी थी और लेकिन तो ये नागरिक प्रचारित लिपि समिति की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ध्यान से पढ़ना क्योंकि कुछ ही शब्दों का अंतर रहता है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये क्या है? ये नागरिक प्रचारित लिपि समिति है, 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1947 ईस्वी में। देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1947 ईस्वी में और इसके जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक आचार्य बद्रीनाथ वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर थे। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, एक दो बार देख लेंगे वीडियो तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और इसे जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं इसे आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में जो आप बनाते हैं। फिल्म प्रभाग, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है यह भी। फिल्म प्रभाग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी और संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी और 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे।
तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी। नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा हुई थी। आकाशवाणी, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी और यह भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। आकाशवाणी भी और फिल्म प्रभाग और एक ऊपर और है, यह सब सूचना प्रसारण एवं मंत्रालय के अधीन है। 1947 ईस्वी में 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1959 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना भी 1960 ईस्वी में हुई थी और यह भी दिल्ली में। केंद्रीय जिसमें है अक्सर नई दिल्ली में उसका मुख्यालय है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना नई दिल्ली में हुई है 1961 ईस्वी में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था है और इसका 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा विभाग है, राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। यह कानून मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा विधायी आयोग यह कानून मंत्रालय के अधीन 1975 ईस्वी में। दूरदर्शन की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्धा में है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। विश्व हिंदी सचिवालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉरिशस में है और इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है और इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। विश्व हिंदी सचिवालय ने 11 फरवरी 2008 से औपचारिक रूप से कार्य करना आरंभ किया। यह थी हमारे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण संस्थाएं। इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा तो आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि एक एक प्रश्न से ही क्या भूत से घड़ा भरेगा। अगर एक ही प्रश्न हर टॉपिक से गलत होते जाएंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए छोटी सी वीडियो है, दोनों वीडियो एक दो बार जरूर देखिए ताकि आपका पूरा ये क्लियर हो जाए और आपकी गलती की गुंजाइश ही ना रहे। मेहनत से संघर्ष करते रहिए, नींद सुख चैन सब त्याग दीजिए। इस भावना से मेहनत करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर जो इस मौके से आप चूक जाएंगे तो फिर पता नहीं कब आपको मौका मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।